नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राजस्थान में लगातार युवाओं के सपने साकार। तो राजस्थान सरकार का एक प्रयास है जिसमें कि जगह जगह यानी कि हर जिले में जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं। पहले शुरुआत की थी कुछ एक दो शहरों से, यानी कि जैसे कि जयपुर से, जोधपुर से। फिर सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हर जिले में ऐसे जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। अब सरकार का लक्ष्य है कि लगभग 100 मेगा जॉब फेयर पूरे राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में अब भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। दूसरी यहाँ एक योजना है। योजना का नाम तो है डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना, लेकिन ये योजना किसके लिए है? तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। अब इस योजना में अंतरजातीय विवाह करने पर जो प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना को आज डिटेल में देखने वाले हैं। अगले पेज पर विशेष योगदान से विवाह पर 5 लाख रुपए की सहायता, तो ये भी राशि बढ़ाई गई है, लेकिन किस कैटेगरी में बढ़ाई गई है उसको आज समझने वाले हैं। सचिवालय सेवा में 250 नए पद जोड़े जाएंगे और शहीदों की याद में शांति मार्च निकाला गया। आप सभी जानते हैं 23 मार्च का दिन था जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, तो उनकी याद में शांति मार्च निकाला गया। अगले पेज पर शहरी रोजगार गारंटी, कौन सी वाली योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें उदयपुर शहर से जानकारी, शहर में 2000 से अधिक श्रमिक लाभान्वित। और भूजल संरक्षण रथ रवाना किया गया। भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए जागरूकता एक कार्यक्रम है। मार्च के 22 दिनों में 2 लाख जल कनेक्शन। अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि नल से जल कनेक्शन देने में राजस्थान अब तीसरे स्थान पर है। ये योजना कौन सी है? केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंचाना। और यहाँ है राजस्थान में शिक्षा के नवाचार दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय है, यानी कि अनुकरण करने योग्य है। अनुसूचित जनजाति वंचित को जागरूक करना पढ़े लिखे वर्ग की जिम्मेदारी। और यहाँ बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। बहुत सारी घोषणाएं की गई, साथ ही जो नए जिले बनाए गए उनके कारण भी मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 3 मुख्य जानकारी है आज जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना। क्या है योजना? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए एक आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरी सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, ये भी दिव्यांग जनों के जो विवाह पर उनको एक आर्थिक सहायता देने वाली योजना है। और तीसरा, प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर। ये कौन सी योजना है? ये है केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन या फिर हर घर जल योजना। तो इन तीनों को आज पढ़ने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि यह योजना किस चीज से संबंधित है। तो ये योजना अंतरजातीय विवाह से संबंधित है, यानी कि अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब पहले कितनी दी जाती थी? पहले थी 5 लाख रुपए, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना संचालित है। शुरुआत की गई थी योजना की बहुत पहले 27 नवंबर 2006 को। उद्देश्य क्या है? सवर्ण, हिंदू तथा अनुसूचित जाति के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। आप में से कईयों के दिमाग में ये स्कीम चल रही होगी कि यहां से 10 लाख रुपए का जुगाड़ हो सकता है, पर वो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों में से एक, कोई एससी कैटेगरी से होना चाहिए और दूसरा जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। चाहे तो लड़की या लड़का, यानी कि युवक या युवती, दोनों में से एक का एससी कैटेगरी और एक का जनरल कैटेगरी से होना अनिवार्य है। तभी इस कैटेगरी के लिए आप पात्र हो सकते हैं। और यही एकमात्र कंडीशन नहीं है, और भी इसमें कई सारी कंडीशन है जो आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आपके दिमाग में लग रहा हो ये एक अमीरों वाली स्कीम आपके हाथ लग गई है, तो अभी पूरी तरह नहीं लगी है। इसको समझने वाले हैं क्या क्या है इसमें और क्लॉज। जैसे कि पात्रता क्या है? अनुसूचित जाति वर्ग का युवक या युवती, और दूसरा सवर्ण हिंदू युवक अथवा युवती से विवाह किया हो। ये तो सिंपल सी बात हो गई, यानी कि एक की कैटेगरी होगी जनरल और दूसरे की कैटेगरी होगी एससी। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, जनरल का हो सकता है लड़का हो या जनरल की हो सकती है लड़की, और ऐसे ही उस तरफ। दोनों राजस्थान के मूल निवासी होने अनिवार्य हैं और दोनों की आयु जिस दिन वो शादी कर रहे हैं या जिनकी जो विवाह की दिनांक है उस दिन 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी दोनों की मिला के एक आय की लिमिट भी रखी गई है। वर्तमान में 2.5 लाख रुपया, उससे ज्यादा नहीं कमाने वाले होने चाहिए।
तभी इनको इस राशि का लाभ मिलता है। उसके बाद भी आगे कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो 10 लाख रुपए हैं, ऐसा नहीं कि शादी करते ही तुरंत आपको पकड़ा दिए जाएंगे। वो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अगले 8 साल के लिए एफडी के रूप में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट के रूप में बैंक अकाउंट में रखे जाएंगे। 10 में से 5 दिए जाएंगे और वो 5 भी एफडी करा के रखे जाएंगे, आपके हाथ में कैश नहीं दिया जाएगा। और जो शेष 5 लाख हैं उनका एक जॉइंट अकाउंट बनाया जाएगा वर वधु दोनों के नाम से। तो अब आपको शायद इसके डिटेल जो प्रोविजंस है वो समझ में आए। उद्देश्य क्या है, सरकार ने इतने क्लॉज क्यों लगाए हैं? क्योंकि लोग भी बहुत होशियार हैं, वो सोचते हैं कि चलो 10 लाख का जुगाड़ हो जाएगा, शादी कर लेते हैं फिर डिवोर्स ले लो, या केवल ऐसे दिखाने के लिए कर लो। तो सरकार पूरा प्रावधान किए हुए है कि 8 वर्ष तक एफडी रहेगी और जो पैसे हैं वो भी, बाकी के जो 5 लाख है उनका भी एक जॉइंट अकाउंट बना के वर वधु दोनों के खाते में दिया जाएगा। कहने का मतलब सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है जातिवाद को डिमोटिवेट करने के लिए और अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, कुल इसमें अब राशि जो पहले 5 लाख थी उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए। आगे है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। ये योजना किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांग जनों के विवाह पर उनको एक प्रोत्साहन राशि, एक सहायता राशि दी जाती है। योजना कब शुरू की गई? तो योजना प्रारंभ हुई वर्ष 1997 और ये भी उसी विभाग यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, जिसकी नोडल एजेंसी है विशेष योग्यजन निदेशालय। इसके आगे क्या क्या क्लॉज हैं? तो इनमें भी युवक युवती जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु है यानी कि वर की 21 और वधु की 18 होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 40% या उससे अधिक का दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक दंपत्ति को 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अगर दोनों भी दिव्यांग हैं यानी कि मेल और फीमेल, वर और वधु दोनों दिव्यांग हैं, तब भी 50,000 की राशि दी जाती है। अब इसमें एक राशि बढ़ाई गई है किसमें कि अगर 80% या उससे अधिक का सर्टिफिकेट है दिव्यांगता का, तब उनको 50,000 से बढ़ाकर राशि कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। फिर आगे प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर। तो जो प्रधानमंत्री की योजना यानी कि केंद्र सरकार की योजना है, कौन सी? जल जीवन मिशन। तो उसकी समीक्षा की गई राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा और उसमें पाया गया कि राजस्थान हर दिन नल से नए जल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर है। मार्च 2023 में राजस्थान द्वारा प्रतिदिन कितने? 8,000 नए कनेक्शन दिए गए। प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में राजस्थान इस तरह से तीसरे स्थान पर है। और फरवरी 2023 में एक दिन में औसतन कितने नल कनेक्शन दिए गए राजस्थान में? 7,142। इन आंकड़ों की बजाय आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि राजस्थान अब प्रतिदिन नल कनेक्शन देने में तीसरे स्थान पर है। एक खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में अब तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं सरकार द्वारा और खर्चा करने के मामले में राजस्थान पूरे देश में इस मिशन में खर्चा करने के मामले में चौथे स्थान पर है। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है? डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग या फिर स्वायत्त शासन विभाग। ये छोटी छोटी 2 जानकारियां, एक तो जो आरएस फाउंडेशन में इंटरेस्ट लेते हैं और आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, सीकर सेंटर पर 26 मार्च को एक सेमिनार आयोजित होने वाला है। तो अगर आप इस चीज से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पहले से क्लासरूम कोचिंग वगैरह कर चुके हैं और अब सेल्फ स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसके लिए एक नए तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है जो जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर है। कब से शुरू होगा? 5 अप्रैल 2023 से, जिसका नाम रखा गया है लाइब्रेरी स्पेशल बैच। इसमें मूलतः आपको सेल्फ स्टडी ही करनी होती है, लेकिन जो अभी न्यूली सिलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं, आरएस, कुछ आरपीएस, कुछ आईएएस, वो आपको कंटिन्यूसली गाइड करते रहेंगे। डे टू डे आपको कुछ ना कुछ टास्क मिलता रहेगा, आंसर राइटिंग जो आपकी स्किल है उसको डेवलप करने के लिए। साथ ही जो ऐसे कुछ खास टॉपिक हैं जो केवल मेन एग्जाम में ही है, उनकी टास्क बुकलेट वगैरह आपको अवेलेबल कराई जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और साथ ही जो न्यूली सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके लगातार कॉन्टेक्ट में रहें, ताकि आपकी जो तैयारी है एकदम सही दिशा में जा सके। तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।